Good morning and welcome to my global classes. मी शब्बीर सर। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, यानी बीपीएससी टीआरई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 में पार्टिसिपेट लेने जा रहे हैं, उनको एक मिल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है एसएसटी सब्जेक्ट में हिस्ट्री में जो है पूछा जाता है। और यह वीडियो जो है उन विद्यार्थियों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, बारी बारी से क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह देखिए बीपीएससी टीआरई 3 में आपको पूछा गया था 11th-12th में, ठीक है, और 2024 में। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है किन्हें जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। और इनके बारे में अगर हम बता दें तो 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किए थे, ठीक है। और इसके अलावा जो है भारत का यह पहला जो है सदस्य थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो है चुनाव लड़ा था, पहला भारतीय थे, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा कि यह पहला भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़े थे, ठीक है। और इन्होंने जो है इस चुनाव को जीता भी था, है ना। इनका पार्टी था लिबरल पार्टी, ठीक है। और लिबरल पार्टी के रूप में जो है 1892 में जो है इन्होंने चुनाव क्या किया था, जीता था। इसके अलावा जो है इनकी सबसे अच्छी पुस्तक जो थी, यानी काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक जो मानी जाती है, वह थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है किनकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी का पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के कौन सी निर्वाचन का कौन सा प्रमुख कारण था? तो पहला ऑप्शन दिया है रेलवे के मार्ग पर रखी स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही शसेनों के लिए इसकी लकड़ी की आपूर्ति करना। दूसरा ऑप्शन है निर्वाचन वनों की मांग को पूरा करना तथा चार एवं कोची का बृहदोपयोग करना। विशालित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उपलब्ध कराना। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्लास 10th से जो है लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी बीपीएससी टीचर के जितने भी क्वेश्चंस आए सारे के सारे जो हैं वह एससीईआरटी और एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। ऐसे भी बीपीएससी का पैटर्न जो है, सिलेबस जो है, वह एससीईआरटी और एनसीईआरटी ही आधारित होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका क्या, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान जो था भारत में क्या हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ों का नवीनीकरण हुआ था, ठीक है। यानी उस समय जो है खेती को मांग को जो है पूरा करने के लिए
भूमि को क्या करना था, उन्नत करना था। ठीक है, इसके अलावा जो हम बात करें तो रेलवे का विकास हुआ, चाय बागानों का विकास हुआ, ये सब अन्य कारण थे जिसके कारण क्या किया गया, वनों की कटाई की गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए ऑप्शन है रेलवे के मार्ग पर रखी स्लीपर की मांग को पूरा करना, यानी उस समय जो है जब अंग्रेज़ भारत में आया था तो जो है रेलवे का क्या किया था, तो विस्तारीकरण किया था, है ना, क्योंकि उनको ज़रूरत थी। और इसके अलावा आप देख लीजिए यहाँ है क्या कि नियोजित वनों की मांग को पूरा करना, यहाँ 4 लिखा गया है। चाय एवं कॉफ़ी का क्या था, बृहद वृक्षारोपण करना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा। ये एरर है, यहाँ पर निर्वाचन नहीं है, यहाँ पर एरर है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता नियोजित, है ना। इसके अलावा यहाँ 4 के जगह चाय हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप कोची के जगह कॉफ़ी हो जाएगा, मिस्टेक्स के लिए सॉरी। तो इस तरह से ये दोनों ऑप्शन। इसके अलावा देखिए विशालित जो है आपका खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उपलब्ध करना, तो ये भी आपका ऑप्शन। तो तीनों ऑप्शन आपका क्या है, सही माना जा रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुग़ल सम्राट का क्या घोषित किया। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, और 1857 से लगातार क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे थे। बीपीएससी टीआरई 1 में भी पूछा गया था, 2 में भी पूछा गया और 3 में भी पूछा गया। ठीक है, तो 1857 का जो है हमारा जो है वीडियो भी बना हुआ है ऑब्जेक्टिव का, वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, तो नाइब, दूसरा दिया है पेशवा, तीसरा दिया है वजीर और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 1857 की क्रांति जो है, तो आप जानते हैं कि मेरठपुर छावनी से हुआ था और मंगल पांडे इनका नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि मंगल पांडे के द्वारा ही जो है एक अंग्रेज़ अधिकारी की जो है हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और वहीं से क्या हुआ था, यह विद्रोह जो है पूरी तरह से जो है पूरे भारत के राज्यों में फैल गई थी, है ना। क्योंकि एक इसका और भी कारण क्या था, कारण यही था कि उस समय जो है इनफील्ड राइफ़ल का जो है में जो कारतूस जो था, उस कारतूस में क्या था, गाय और सूअर दोनों की चर्बी क्या थी, मिक्स थी। ठीक है, और उसको जो है दांत से क्या करना पड़ता था, तो उसको उस बारूद को खींचना पड़ता था। इसलिए वहाँ धार्मिक क्या हो गया था, विवाद हो गया था सिपाही रेजिमेंट में। ठीक है, तो इस कारण से क्या हो गया कि 1857 रिवोल्ट जो है वहाँ शुरू हो गया था। ठीक है, और यह मेरठ की छावनी से शुरू हुआ था। ठीक, और मंगल पांडे इसका नेतृत्व कर रहे थे, है ना। तो उस समय जो है यह विद्रोह जो है भारत के पूरे राज्यों में फैल गया। उस समय दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफ़र जो है मुग़ल शासन में बहादुर शाह जफ़र जो थे वह क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। ठीक है, तो उनके नेतृत्व में जो है 1857 को क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुग़ल सम्राट का क्या घोषित किया था। ठीक है, तो अगर हम बता दें तो वहाँ पर जो है मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र जो थे वो उस समय जो है अपने आप को जो है नाइब घोषित किए थे। देखिए पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा नाइब, है ना, यानी वो तो भारत का बादशाह भी स्वीकार किए और साथ ही साथ जो है वो अपने आप को जो है नायब जो है घोषित किए थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है
नाना साहब जो थे वह आपको कानपुर से जो है 1857 का जो है कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। और 4 जुलाई 1857 को जो है जब कानपुर में जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया था, प्रस्थान किया था, तो उस समय नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा उस समय अपने आप को जो है पेशवा की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, याद रखिएगा ये सब पॉइंट। तो यहाँ पर नाइब बोला, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुग़ल सम्राट जो है बहादुर शाह जफ़र अपने आप को नाइब घोषित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को रानी विक्टोरिया जो है की उद्घोषणा जारी हुई? तो रानी विक्टोरिया, ठीक है। तो रानी विक्टोरिया जो है बता दें हम आपको, तो यह ब्रिटेन की महारानी थी, है ना। और भारत में जो कंपनी का शासन जो था, उस कंपनी के शासन को समाप्त करके उसको जो है सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था रानी विक्टोरिया के द्वारा। यानी रानी विक्टोरिया जो थी उन्होंने यह उद्घोषणा की थी। ठीक है, और यह जो है उद्घोषणा उन्होंने कब की थी? तो ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, 1 नवंबर 1857 है, दूसरा ऑप्शन है 27 मार्च 1858 है, तीसरा ऑप्शन है 1 नवंबर 1858, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1 नवंबर 1858 को। अगर हम बता दें इसका एक्सप्लेनेशन, तो 1 नवंबर 1858 में जो है इलाहाबाद में क्या हुआ था, एक दरबार आयोजित हुआ था। ठीक है, और उस समय लॉर्ड कैनिंग थे, है ना। लॉर्ड कैनिंग का शासन चल रहा था। लॉर्ड कैनिंग जो थे वह गवर्नर जनरल थे, और उसी दौरान जो है महारानी विक्टोरिया जो है क्या की थी, तो उद्घोषणा जारी की थी, है ना। यानी उस उद्घोषणा में क्या था, तो भारत में जो कंपनी का शासन है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, है ना, और जो शासन है वह सीधे क्राउन के अधीन कर दिया जाएगा। ठीक है, और उस समय भारत के जो सचिव का जो पद जो था उसका प्रावधान लाया गया। ठीक है, और इंडियन काउंसिल की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें 8 सदस्य जो था वह ब्रिटिश सरकार का था, और 7 सदस्य जो था वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किया जाता था। यह पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर क्या पर अधिकार करने में सहायता की? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, झांसी की रानी थी, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन है कि ग्वालियर पर अधिकार करने में कौन रानी लक्ष्मीबाई को सहायता प्रदान की? तो पहला ऑप्शन है अफ़गान, दूसरा है आपका ईरानी, तीसरा है मुग़ल, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रानी लक्ष्मीबाई को जो है ग्वालियर पर अधिकार करने में हम बता दें तो आपको जो है अफ़गान सहायता किया था। यानी राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा अफ़गान। ठीक है, याद रखिएगा, अफ़गानों ने क्या किया था, इनकी सहायता की थी। ठीक है, याद रखिएगा। यानी 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई जो थी वह अंग्रेज़ों से जो है ना, मतलब जंग लड़ने के लिए जो है बांदा का नवाब अली बहादुर द्वितीय को, है ना, वह क्या मानती थी, भाई मानती थी, है ना। और उन्हीं के पास जो है एक पत्र लिखा गया था, और उस पत्र में जो है ये राखी जो है भेजी थी। ठीक है, और उसी समय जो है लगभग जो है 10,000 सैनिक जो है उनके द्वारा जो है झांसी भेजा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बांदा, है ना, बांदा के नवाब थे। ठीक है, अली बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1857 के विद्रोह, ठीक है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन होते रहता है। पहला है वीडी सावरकर, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है मजमूदार, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को किसने कहा था? तो VVI है, याद रखिएगा, इसका हो जाएगा BD सावरकर, है ना। BD सावरकर जो थे उन्होंने जो है इस विद्रोह को जो है बताए थे क्या कि भारत का यह पहला क्या है, स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। और उन्होंने अपने पुस्तक में द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो उन्होंने 1857 में लिखा था, उसमें ही उन्होंने ये भी चीज़ बोला